ऑपोजिशन का कोई नेता प्रदर्शन करता है, डेमोक्रेटिक तरीके से इंक्वायरी की मांग करता है, सरकार के ऊपर उंगली उठाता है, प्रोसेस पे उंगली उठाता है, तो वो नेपाल बना रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो ये अगर वो झूठ बोल रहा है, हाँ, अगर वो झूठ बोल रहा है और वो बार बार उस झूठ को रिपीट कर रहा है और जिनकी क्रेडिबिलिटी पे वो अटैक कर रहा है, अगर वो चुप हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पॉलिटिशियंस, वो तो एक दूसरे पे बात करते हैं, जैसे मैंने इलेक्शन कमीशन का आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। ठीक है, तो वो हमारी क्रेडिबिलिटी पे हिट कर रहा है। पर आपको लगता है जनता उससे कन्विंस हो जाती अगर कोई झूठ बोल रहा नेता तो? नहीं, आपको क्या लगता है जो 1 साल तक सिंघू बॉर्डर पे दिल्ली को सीज किया हुआ था, जो 3,500 करोड़ एवरी डे का इकोनॉमिक लॉस हुआ 1 साल तक, किसने भरपाई करी भाई? लॉस तो इंडिया का हुआ ना। जो शाहीन बाग इलीगली 6 महीने तक आपने ब्लॉक कर दिया, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ कम्यूटर्स को जाने नहीं दिया, ऐसे ऐसे वहां पे भड़काऊ भाषण दिए गए, मोदी को मारो, शाह को मारो, पता नहीं क्या क्या और हुआ। इट्स टोटली इलीगल। राइट टू प्रोटेस्ट इज नॉट राइट टू प्रिवेंट। आई एम सॉरी, प्रोटेस्ट करना है सबसे आगे। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं तो जेएनयू से हूँ, मुझे तो पता है पूरी प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है। बट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज टू स्प्रेड एनार्की। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि देश में जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट दिस थिंग। ये कह रहे हैं कि देश में महंगाई परम चीमा चरम सीमा पर पहुंच गई। सॉरी, मैं भी डिसलेक्सिक हो गया हूँ मैं थोड़ा सा, ये राहुल गांधी के भाषण सुन सुन के। ऐसी चीज़ें ये फैला रहे हैं, ठीक है। करप्शन इतना महंगा पड़ा है अगर, और ये 11 साल से कह रहे हैं। मुझे आप सिंपल लॉजिक की बात बताइए, अगर 11 साल से हमारे सारे डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो बैंकरप्ट और फ्रॉड होते, अगर करप्शन सबसे ज़्यादा होती, 2 लोगों के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में सारी वेल्थ होती, अगर महंगाई चरम सीमा पर होती, अगर जॉब्स नहीं होते, तो 11 साल से लोग सड़कों पे नहीं आते। इज़न्ट दैट लॉजिकल? 11 साल से हजारों नेपाल होते, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। क्यों नहीं है? अब मैं बताता हूं क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि अगर आप क्लेम्स रिपोर्ट पढ़ें आरबीआई की, जो कि कॉन्स्टिट्यूटेड थी यूपीए के टाइम से बनी हुई है क्लेम्स रिपोर्ट, वो कह रही है पिछले साल में, 1 साल का आंकड़ा दे रहा हूं आपको, पिछले साल 47 मिलियन जॉब्स वर क्रिएटेड। अभी इन्फ्लेशन जो है इज एट इट्स वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स, 1.53% थी। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई लोगों को मार रही है। इट्स वन ऑफ द लोएस्ट, इनफैक्ट पिछले 20 साल में इट इज़ द लोएस्ट। अगर आप एक टाइम पॉइंट, आई थिंक 2017 में 1.54% था या 1.53% था, 1.54% है, जो भी है। तो वो ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। सॉरी टू यूज दैट थिंग, ठीक है। देखिए, अपने फिल्म देखिए। ये तो याद नहीं, गाना सुना मैं ऑब्वियसली। हाँ, किसका था? सलमान खान है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है भाई। अच्छा, बीच बीच में काटते रहना यार तुम, ये तो मुझे जेल भिजवाएगा, ये पता नहीं क्या है, इसका पूरा प्लान लेके चलता है, ये पता नहीं लिखा भी उसमें। मैं आऊंगा आपसे मिलने। अच्छा, आऊंगा मिलने? अरे क्या है, कैसे छोड़ेंगे आप? अरे शुगर फ्री मैसूर पाक लेके आना। ठीक है, महंगाई का हमने आपको डेटा बता दिया, ठीक है, जॉब्स का डेटा बता दिया। ये कह रहे हैं डेड इकोनॉमी हो गई है, लोग सड़क पे प्रोटेस्ट करो, डेड इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी। ये कैसी डेड इकोनॉमी है भाई कि पिछले साल में our GST collections have been the highest ever, $270 billion। अगर आप इतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि इकोनॉमी इज ग्रोइंग। आपका Q1 GDP देखिए, इट्स अ ब्लिस्टरिंग पेस। नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड लास्ट ईयर हैव बीन द हाईएस्ट एवर सिंस रिकॉर्ड्स बिगैन, 25 मिलियन। PMI मैन्युफैक्चरिंग हैज बीन द हाईएस्ट एवर, 59.2। जॉब्स क्रिएटेड हाईएस्ट एवर, इन्फ्लेशन वन ऑफ द लोएस्ट। और ये इनइक्वालिटी की बात करते रहते हैं, जिनी कोफिशिएंट मैप करता है उसको, इट्स बीन एट द लोएस्ट एवर, 0.29। इनइक्वालिटी कम हो रही है, जॉब्स मिल रहे हैं, महंगाई सबसे कम है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग का। सेंसेक्स हैज बीन द हाईएस्ट एवर, 85,000 है। और ये कह रहे हैं सड़क पे आ जाओ क्योंकि महंगाई बढ़ गई है, जॉब्स नहीं है और डेड इकोनॉमी है। लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? इसीलिए लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग सच्चाई देख रहे हैं भाई। अगर महंगाई होती 12-13%, जो कि यूपीए के टाइम पे थी, 2012-2014 में थी, अगर जॉब्स नहीं होते, लोग आते सड़कों पे, यू नो। सो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो वहीं एजेंडा इनका क्लियर हो गया। लेकिन रौनक, मैं बताऊं ना, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द ऑपोजिशन, it's not just about the leader of opposition, it's about the leader also.
और मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, क्या इंडिया में नेपाल हो सकता है? और सैडली आंसर इज येस। बट व्हाट आई वांट टू से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आउट हियर। अगर इंडिया में नेपाल बनेंगे, बांग्लादेश बनेंगे, इट विल नॉट बी बिकॉज ऑफ द करेज और फोर्टिट्यूड और करेज ऑफ द एनार्किस्ट, इट विल बी बिकॉज ऑफ द कावर्डिस ऑफ द स्टेट। ओके, अगर आप देखें जो स्टेट था, स्टेट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट दायित्व क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, कि आप एनआरकी ना फैलाएं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। अगर स्टेट पनपवाता रहेगा सिंघू बॉर्डर, 1 साल तक आपने ब्लॉक कर दिया, दिल्ली को सीज कर दिया, इतने लोग सड़क पे आ गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बाय द वे प्रोटेस्ट क्या कर रहे थे? अगेंस्ट फार्म लॉज। वो तीनों फार्म लॉज कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टोज में थे, वर्बटिम। उनमें से एक फार्म लॉ कांग्रेस अपने स्टेट में, अर्स्टवाइल कांग्रेस में ला चुकी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट। पर मोदी जब लाया तो ब्लैक लॉज, प्रोटेस्ट करो, चलो ठीक है आप प्रोटेस्ट करो, लेकिन इलीगल प्रोटेस्ट करो। एनआरकी तलवार लेके हमारा तिरंगा किसने रिपब्लिक डे में रेड फोर्ट से हटाया था? किसने करने दिया? वो सारे केसेस, वो अधिकतर केसेस सारे वापस ले लिए गए। पुलिस, आपने देखा होगा कैसे चीटों की तरह गिर रही थी वो ट्रेंचेस में रेड फोर्ट से। 400 पुलिस वाले घायल हुए थे। इतने सारे केसेस वहां के वापस ले लिए। स्टबल बर्निंग इलीगल जो कर रहे थे वो केसेस फार्मर से वापस ले लिए। तो स्टेट झुक रहा है, स्टेट एनकरेज कर रहा है एनआरकी, स्टेट नेपाल एनकरेज कर रहा है। शाहीन बाग में क्या हुआ था भाई? 2015 कांग्रेस का रेजोल्यूशन था ये कि हम जितने भी बांग्लादेशी माइनॉरिटीज हैं, और रौनक बांग्लादेशी माइनॉरिटीज मुस्लिम्स तो नहीं हो सकते ना, हिंदूज, क्रिश्चियंस और सिख्स ही होंगे। कांग्रेस वांटेड टू गिव देम इंडियन सिटीजनशिप। जब मोदी ने प्रॉमिस को ये पूरा किया, तब हाय हाय मोदी शाहीन बाग शुरू हो गए। कांग्रेस स्टार्टेड एनकरेजिंग शाहीन बाग। टोटली इलीगल प्रोटेस्ट, bigoted, communal elements trying to create anarchy, bloodshed in this country. Who was encouraging it? It was this government. तो वही कह रहा हूं ना, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो ये ऑपोजिशन नहीं लाएगी, बिकॉज इंडिया कैन सी थ्रू दीज पीपल।